इस वीडियो में मैं अमरनाथ बाबा की बाबा का चमत्कार, रहस्यमय कहानी और खोज, गुफा की खोज के बारे में थोड़ा चर्चा करूँगी। तो इसका चमत्कार कैसे, पहले चमत्कार के बारे में ही बताती हूँ। एक कश्मीर की एक लड़की थी, निशा नाम की। वो 2019 में जाने जत्थों के साथ में यात्रा करने का मन बनाया, क्योंकि बहुत चमत्कार के बारे में सुन रही थी, पढ़ती थी, सुनती थी। तो उसने जाने का मन बना लिया और गई। और जाने का मन बनाया तो पहला पड़ाव जब पड़ा तो वहाँ पे थोड़ा सा आराम करने लगे लोग, सब कोई, तो वो भी आराम की। तो वहाँ पे क्या था कि महादेव जो है ना, वहाँ पे आराम करे थे, भगवान महादेव शिव वहाँ पे आराम किए। तो पहल पड़ाव नाम पड़ा। अब दूसरा आगे की ओर जाती है तो एक झील मिलती है, तो वहाँ पे रहती। तो वहाँ क्या है कि महादेव ने अपने गले से सर्पों की माला उतार दी थी, तो शेषनाग झील नाम पड़ा वहाँ का, है ना। और तीसरा पड़ाव जो है गणेश पड़ाव के नाम से है, गणेश भगवान के पड़ाव के नाम से, क्योंकि वहाँ पे जाके भगवान भोलेनाथ ने वहाँ पे गणेश जी का छोड़ दिया था। ये सब निशा जाती है, ये पड़ाव में जा रही है, निशा के बारे में बात कर रहे हैं। वो यात्रा के लिए चल दी है। तो जब अंतिम पड़ाव आता है पंचतत्व तरणी जो आता है, तो वहाँ पे क्योंकि भगवान महादेव ने अपने पांचों तत्वों को वहाँ पे त्याग दिया था। उसका कारण ये था कि माता पार्वती को अमृत की कथा सुनाना चाहते थे। वहाँ महादेव और पार्वती के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये सोचा था, क्योंकि जो कोई भी सुन लेगा, जीव जंतु जानवर जो भी, वो अमर हो जाएगा। तो वो अमर नहीं करना चाहते, क्योंकि जो भी जीव जन्म लेता हो वो अमर नहीं होता है ना। वो तो भगवान ही अमर है, भगवान महादेव और पार्वती। तो ये कथा वहाँ मैं बताऊंगी, लास्ट में इसकी कथा भी बताऊंगी। तो वहाँ वो लड़की पांचों पड़ाव तय करके वहाँ से पंचतत्व पड़ाव से 11 से 12 किलोमीटर की दूरी रहती है अमरनाथ गुफा की। तो वहाँ से वो चल देते हैं सब। वहाँ जाते जाते रात हो जाती है, तो सब वहाँ के सैनिक लोग सब रोक देते हैं, कहीं नहीं जाने देंगे। बहुत कोशिश करने के बाद भी निशा के उन्होंने बोला किसी को नहीं जाने देंगे। तो जहाँ पड़ाव भक्त लोग सोए थे, यात्री लोग, वहीं जाके निशा सो जाती। पर उसको नींद कैसे आए, उसको तो दर्शन करना था कि हे भगवान, रात कैसे मेरी कटेगी। तो क्या सोचती है कि मैं जब सब कोई सो जाएंगे, जब सुनसान हो जाएगा, तो मैं बाबा का दर्शन कर लूँगी, है ना। यहाँ 10 फीट के बर्फ़ के शिवलिंग बने रहते हैं, जो दर्शन मिलता है। तो वो रात में चली जाती है और गुफा में प्रवेश होती है, तो उसको 10 फीट के बाबा बर्फ़ वहाँ की दर्शन दे देते हैं। तो बहुत गदगद हो जाती, खुश हो जाती कि अरे मेरे को दर्शन मिल गया, पहले मैं आ गई। और फिर जब मैं वहाँ से निकलती है, जल्दी रहता है कि कोई आ जाएगा, जान जाएगा। तो फिर वहाँ से निकलती है तो कबूतरों के जोड़ों का दर्शन मिल जाता है। इसमें ये बोला गया है कि कबूतरों के जोड़ों में महादेव और पार्वती का वो है अंश है। तो वो बहुत मतलब शुभ माना गया है, भगवान का दर्शन ही मिल गया। अब वहाँ से आके सब हो गया, लौट आती। ये चमत्कारी कहानी है इसकी। अब जो प्रश्न उठता है कि गुफा की खोज किसने की, तो गुफा, मेरे भी मन में यही प्रश्न उठा था कि गुफा की खोज, अमरनाथ गुफा की खोज किसने की। तो अमरनाथ गुफा की बुटका मलिक मुस्लिम शख्स ने की थी, उसी ने की थी। क्योंकि वो अपना भेड़ बकरी वहीं पे चरा रहे थे घाटी पे। तो इतने में एक ऋषि आए और बहुत वो दिव्य शक्ति उनको प्राप्त थी, सब कुछ था, बहुत वो सिद्धियाँ प्राप्त थी। तो वो आए तो वो बहुत प्यासे थे। तो वो बोलते हैं कि हमको प्यास लगी है। तो वो मुस्लिम बोलता है, बुट्टिका मलिक मुस्लिम अपने पात्र से जल लेके उनको रिसीवर को दे देता है। तो रिसीवर बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बदले में उनको भेंट में एक कोयले का थैला देते हैं। अब वो बुट्टिका मलिक मुस्लिम अपने घर जाता है और थैले को खोलता है और देखता है कि वो कोयला जो है सोने के सिक्कों में बदल गया है। पर वो सोचता है ये कहाँ से चमत्कार हुआ, क्या हुआ, और ऋषि कौन भगवान थे क्या, मन में सोचने लगता है मनुष्य। पर वो जाता है तो सोचता है कि मैं वहीं जाके और उनको धन्यवाद करूँगा ऋषि मुनि का। वो चल देता है पुनः दूसरी बार वहीं जहाँ पे वो ऋषि मिले थे। अब वहाँ जाता है तो कोई ऋषि मुनि नहीं थे, बस उसको एक गुफा, विशाल गुफा दिखती है और उसका रास्ता पता हो जाता है।
तब वहीं से एक गुफा की खोज उसी ने किया, उसी के द्वारा हुआ, वही दर्शन किया है ना गुफा की। अब जो है इतने में वहाँ से के वो ऋषि थे कि वो तपस्या करना था उनको, और उनको कहीं सुनसान जगह में तपस्या करे, कोई गुफा मिले। तो इतने में कश्यप ऋषि थे, जो घाटी ये जहाँ अमरनाथ गुफा, एक घाटी बिल्कुल पानी से डूबी हुई थी। तो वो सोचते हैं कि ये घाटी डूबी हुई है, इसका पानी निकाल देते हैं, सब नदी नालों से सब डाइवर्ट करके खोद के रास्ता बना के पानी का उसको निकालते हैं। तो इतने में वो ऋषि दिखते हैं, और वो ऋषि आते हुए तपस्या के लिए। तो वो बोलते क्या कर रहे हो, तो बोले कि यहाँ का पानी निकाला। तो वो भी कोशिश करने लगे, तो गुफा का रास्ता पूरा दिखता रह गया, अंत तक चला गया जहाँ अभी भगवान बाबा बर्फनाथ विराजे हुए हैं ना हैं। तो वहाँ तक गया। तो वहीं फिर वो ऋषिमन ने तपस्या किया और दर्शन हुआ। तो अमरनाथ बाबा के दर्शन ऋषि ने ही पहली बार किया है ना। कुछ अब ऐसी कथाएं हैं पौराणिक है। एक कथा कुछ इस प्रकार है कि ऋषि लोग हवन पूजा सब कर रहे थे, तो उसी समय फिर उन्होंने दिव्य शक्ति प्राप्त हुई, फिर गुफा का रास्ता ढूंढा गया, उनको दर्शन हुआ। ये सब अब दोनों कथाओं में पता नहीं, अब इतना तो अपने को मालूम नहीं रहता है, पर जो कथाएं हैं वो। तो ये हुआ गुफा की खोज है ना। तो पहली गुफा की खोज बूढ़े मलिक ने, मुस्लिम ने ही किया था, वही गुफा की खोज किया, दर्शन किया है ना, रास्ता बताया। अब इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। जो पार्वती जी ने महादेव से पूछती हैं कि हे महादेव, आप गले में मुंड माला क्यों पहने हुए हैं। तो वो बोलते हैं कि ये मुंड माला तुम्हारे ये मुंड माला मैं बताऊंगा समय देख के और स्थान देख के। तो बोले कि ये क्या है, तो बोले तुम्हारे मुंडों की माला है। तो बोलते हैं हे प्रभु, आप तो अमर हो और हमको तो बार बार मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, हमको क्यों अमर नहीं करते हैं आप तो अमर हैं, तो हमको तो बार बार जन्म मृत्यु से लड़ना पड़ता है, ऐसी क्या बात है। तो बोलते हैं कि पार्वती सुनो कि मैं इसीलिए निकला हूँ क्योंकि अमृत की जो कहानी कथा है वह मैं तुमको सुनाना चाहता हूँ, और किसी को, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी हूँ, और किसी को नहीं सुनाना चाहता हूँ। जो कोई भी ये कथा को सुन लेगा पार्वती, वो अमर हो जाएगा। तो फिर हमारे उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा ना। इसलिए तो हम वहाँ पे कथा सुनाएंगे जहाँ हमारे तुम्हारे अलावा देवी और कोई दूसरी जीव जंत न हो, न मनुष्य हो। वहाँ तो चलो वहीं चलते। फिर वो बाबा बर्फनाथ वहाँ जाते हैं और गुफा में बैठ के तपस्या करते हैं, और माता पार्वती को बोलते हैं हे पार्वती, मैं अब तुमको अमृत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे तुम ध्यान से सुनना और शुरू से अंत तक इस कथा को सुनना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा है ना। तो वो बोलती हैं ठीक है। अब कथा सुनाने लगते हैं। इतने में पार्वती जी को झपकी आ जाती है, और वहीं पे एक कबूतर का जोड़ा बैठा रहता है। वो महादेव को पता नहीं रहता है, तो कबूतर का जोड़ा बैठा रहता है। पार्वती जी सो गई तो हुंकारी भरने लगे, हुंकार। तो महादेव समझते हैं कि पार्वती ये हुंकार भर रही हैं। अब जब पार्वती की तरफ नजर जाती है, देखते हैं महादेव, तो एकदम क्रोधित हो जाते हैं कि तुम सो गई, अब क्या कथा मैंने कहा, कौन सुना, तुम सो गई। तो बोले कि प्रभु गलती हो गई, अब क्या करें, क्षमा करें। बोले क्षमा योग नहीं है, मैं तुमको कुछ श्राप दिए थे वो मुझे मालूम नहीं है, प्लीज़। तो फिर वो पीछे मुड़कर देखते हैं महादेव, तो कबूतर का जोड़ा बैठा रहता है। तो कबूतर का जोड़ा बोलता है कि मैं सुना हूँ, मैं हूँ। तो हुंकार किसने भरा, जब सोचते हैं हुंकार किसने भरा, जब पार्वती जी सो रही थी, तो देखते हैं तो कबूतर का जोड़ा। तो बोलता है कि हे प्रभु, मैं सुना हूँ, हम लोग सुने हैं, हुंकार हम लोग भरे। तो वो क्रोधित होके बोलते हैं, जाते हैं, बोले मैं तुम लोग को भस्म कर दूंगा क्योंकि तुम अमर हो जाओगे। तो बोलते हैं हे प्रभु, गलती हुई है, क्षमा करिए, यदि हमको आप भस्म कर देंगे तो ये अमृत की कहानी का कौन गवाह होगा, कौन बताएगा, नहीं तो आपकी झूठी साबित होगी, कोई सत्य नहीं मानेगा इस कहानी को। तो फिर वो अमरता के उसको वो देते हैं और ये बोलते हैं कि तुम लोग यहीं वास करोगे दोनों जन, और जो कोई भी तुम्हारा दर्शन पाएगा वो गदगद हो जाएगा, वो उसका बहुत भला होगा, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है।
तो अब ये अमृत की कहानी माने महादेव ने कहा पार्वती जी को सुनाया और श्राप भी दिया। और इनके बहुत चमत्कार हैं, कई लोगों ने बहुत चमत्कार देना साक्षात दर्शन देते हैं बाबा बर्फानी जी। तो ये गुफा के बीच में सेंटर में एक बूंद पड़ती, बुलबुले पानी की बुलबुले, उसी से इनका शिवलिंग का निर्माण होता है। और बड़े से शिव 15 दिन तक बूंदें पड़ती हैं, बुलबुले होते हैं। और 2 गज के 15 दिन बाद 2 गज के अमरनाथ बाबा हो जाते हैं। अब फिर 10 फीट के होते हैं और दर्शन देते हैं। और 15 दिन तक जब जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे शिवलिंग बढ़ता है। फिर इसके बाद जैसे चंद्रमा घटने लगता है तो शिवलिंग भी छोटे होते जाते हैं। तो ये चंद्रमा को ये सब भगवान भोलेनाथ ने अपने सिर में तो बैठाया था, सब कुछ दिया है उनको ये सब। तो वो इस तरह का इनकी अमरनाथ बाबा की कहानी है। और भी आप लोगों को अच्छे से कहीं सुनना हो देखना हो तो आप और भी कर सकते हैं प्लीज़। तो मैं अब ऐसी है ये कहानी। और आप भी ध्यान से सुनिए, शेयर करिए लोगों में और लोगों को सुनाइए और यात्रा करिए। मैं तो नहीं कर पाई हूँ, बहुत कठिन यात्रा है मेरे को ठंड से बहुत एलर्जी है, इस वजह से मैं नहीं जाऊँगी। बस जय अमरनाथ बाबा, जय अमरनाथ बाबा की। ये कबूतर के जोड़े हैं बैठे हुए हैं, इनको कितनी भाग्यशाली थी जो ये अमृत की कहानी सुनने को मिली। जय भगवान, हमारे ऊपर भी कृपा करना। हे